क्वेश्चन में सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में विधायकों संग बैठक भी उनकी शुरू हो जाएगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और शाम 4 बजे मोदी नगर में रोड शो करेंगे। शाम 6 बजे उत्तम नगर में रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल। आज न्यू दिल्ली और वेस्ट दिल्ली सीट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखिए, जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, रिलीज हुए हैं, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कम वक्त जरूर मिला है, लेकिन इस कम वक्त में 24 में से 36 घंटे काम करेंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे और सबको भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के बारे में बताएंगे। फिलहाल काफी अहम बैठक मानी जा रही है ये मुख्यमंत्री आवास पर, जो तो थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी। 11 बजे का ही वैसे वक्त था जब बैठक में शुरू हो जाना था। विधायकों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया था और इस बैठक का एजेंडा यही कि चुनाव प्रचार और कैंपेन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और देखिए कैसे बूस्टअप करना है जो ऑलरेडी चुनाव प्रचार चल रहा है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो थोड़ी देर में विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह बैठक अब शुरू होगी। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे। सभी विधायकों को बुलाया गया है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र से जो विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं वो मुख्यमंत्री आवास में आज पहुंच रहे हैं। और चर्चा देखिए विधायकों संग इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि भले ही 7 लोकसभा सीट हो दिल्ली में, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही हो, लेकिन 70 विधानसभाएं हैं। ऐसे में हर विधानसभा में ये मैसेज पहुंचना, जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, जो एजेंडा होगा, रणनीति होगी, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय की जाए। चुनाव प्रचार के लिए न केवल वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी ही चुनाव प्रचार करते नजर आए, पर जो उनकी विधानसभाओं में विधायक है वो भी उनके लिए प्रचार करे। हर तरफ से जन समर्थन बटोरने की कोशिश की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इंडिया अलायंस के तहत जो सांसद हैं वो चुनाव जीते और संसद में पहुंचे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल जब तिहाड़ जेल से रिलीज होने के बाद हनुमान मंदिर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे, तो उस दौरान उन्होंने शब्दों के जो बाण चलाए, वो शब्दों के बाण अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं और सबसे पहले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला उन्होंने बोला है और तानाशाही से उनके कामों की तुलना कर दी है, कार्यों की तुलना कर दी है और ये लोगों से अपील की है। जब उन्होंने 140 करोड़ लोगों से अपील की तो उन्होंने जो मैसेज दिया वो केवल दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए नहीं, पूरे देश के लिए वो मैसेज था कि तानाशाही की सरकार से आपको बचाना होगा, लोकतंत्र की हिफाजत आपको करनी होगी, इंडिया अलायंस को जिताना होगा। ये उनकी तरफ से कल कहा गया। कई तरह के सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। बलराम का सीधे रुख कर लेते हैं। अब तो विधायक पहुंच गए होंगे ऑलमोस्ट बलराम मुख्यमंत्री के आवास पर। विधायक दल की बैठक कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि लगभग सभी विधायक सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही पल में जो बैठक है वो शुरू होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से विधायक अपने इलाकों में जा कर के चुनाव प्रचार करें, जनता को भरोसा दिलाएं और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो आज इस बैठक में तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उसके बाद से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वो जो चुनाव कैंपेन है उसकी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आप देखिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, आज वो विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो यानी लगातार जो उनकी कैंपेनिंग है वो जारी है और आज भी वो दिल्ली के अंदर 2 रोड शो कर रहे हैं। तो यानी कल उन्होंने 2 रोड शो किए, आज 2 रोड शो हैं नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में। दोनों उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, इंडिया गठबंधन के तहत दोनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे में जो कैंपेनिंग है वो लगातार उनकी जारी है। आप देखिए आज सुबह एक साइकिल मार्च निकाला गया और उसके जरिए इंडिया गेट तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी मुख्यालय से निकल कर पहुँचे और इस दौरान उन्होंने जेल का जवाब
वोट से देने की जो कहा जाए एक तरीके से स्लोगन है, उसको आगे बढ़ाते हुए काम किया। तो लगातार चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जब प्रेस वार्ता की थी, उससे पहले उन्होंने अपने जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ बैठक की। उस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे, वो खुद मौजूद थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी, साथ ही दिल्ली कैबिनेट के जितने मंत्री थे वो मौजूद थे, सीनियर जो लीडर हैं वो मौजूद थे। तो यानी जो मंथन और चिंतन है चुनाव को लेकर के वो लगातार जारी है। और इस वक्त हम सीएम आवास पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर मीटिंग चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अंदर जो विधायकों की बैठक है वो अभी जानकारी मिली है कि शुरू हो चुकी है। और सुबह 10 बजे से ही जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। 3 विधायक नहीं आए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राजकुमार आनंद, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसे में जो बाकी विधायक हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज वो भी मौजूद हैं, गोपाल राय मौजूद हैं, दुर्गेश पाठक मौजूद हैं, आतिशी मौजूद हैं, यानी तमाम विधायकों के साथ जो मंत्री हैं इमरान हुसैन मौजूद हैं, सभी इस बैठक में शामिल हैं। और मुख्यमंत्री जेल से निकलने के बाद पहली बार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे उससे पहले भी उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की थी, पार्षदों के साथ बैठक की थी और एक रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो सरकार आगे काम करेगी, चुनाव प्रचार कैसे होगा। तो तमाम चीज़ों पर पहले भी चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा होगी कि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ कहा है कि वो बतौर मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई मीटिंग नहीं ले सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ उन्हें चुनाव प्रचार की इजाज़त मिली है। तो 21 दिन में जो एक रणनीति कही जाए चुनाव को लेकर के वो उन्हें तैयार करनी है और उसी पे लगातार वो काम कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जो विधायकों की बैठक चल रही है उस बैठक में क्या कुछ निकलता है और किस तरीके का निर्देश अरविंद केजरीवाल की तरफ से विधायकों को दिया जाता है। जी बिल्कुल, वो तो जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है, रणनीति जो आगे की बनी है। अब कैंपेनिंग जो होगी वो अलग तरीके से होगी और उसी तरीके से उसको प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन बलराम, आम आदमी पार्टी ने जो उसका मॉडल था, चाहे उसने दिल्ली में या पंजाब में रखा हो, बिजली पानी महिलाओं को लेकर, और जब गारंटियां भी सुनीता केजरीवाल ने रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पढ़ के सुनाई थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया दिल्ली सरकार के मॉडल का, नेशनली दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन अब घूम फिर के जो बड़ा मुद्दा, एक बड़ा एजेंडा इन सभी नेताओं के भाषणों में सुनाई देता है वो तानाशाही का सुनाई देता है, जिसको प्रोजेक्ट करते हैं आम आदमी पार्टी के सभी नेता। लेकिन पीएम मोदी की गारंटी वाला एजेंडा लेकर जो बीजेपी आगे चल रही है उसके सामने कितनी मजबूती से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं ये तानाशाही वाला एजेंडा आम आदमी पार्टी? देखिए, गारंटी शब्द अगर कोई लेकर के आया है तो ये अरविंद केजरीवाल लेकर के आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कभी भी वादा नहीं किया, इन्होंने गारंटी दी। और यही वजह है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्षदों का चुनाव हो, सब में इन्होंने सिर्फ दिल्ली के अंदर गारंटी दी है। और उस गारंटी को लेकर के इन्होंने, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे मुफ्त पानी की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की बात हो, चाहे मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा की बात हो, चाहे बेहतर स्कूल देने की बात हो, चाहे टीचरों को बाहर भेज करके उन्हें ट्रेनिंग दिलाने की बात हो, तो तमाम ऐसे वादे हैं जिनकी गारंटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी थी। और वही गारंटी लेकर के वो पंजाब गए और पंजाब की जनता ने भी उन्हें स्वीकारा। और आप देखिए, पंजाब के अंदर आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगातार वो गारंटी की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को गारंटी दी है, तो आप देखिए जेल से निकलने के बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर हमला किया और कई सवाल खड़े किए। कल उन्होंने कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी जो गारंटी दे रहे हैं
उसे 2025 के बाद कौन पूरा करेगा, क्योंकि 2025 में वो 75 साल के हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 75 साल पूरा होने के बाद उनके नेता कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने एक तंज जरूर बीजेपी पर कसा और उसको लेकर के आप देखिए, चाहे अमित शाह हों, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े लीडर हों, वो सफाई देते हुए नजर आए। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, सभी 75 साल के बाद आज देखिए किस तरीके से किस भूमिका में हैं, तो उदाहरण भी दिया। हालांकि दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा तीर छोड़ा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो वो 2 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके जो बयान हैं, जो उन्होंने तंज कल कसा है, उसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, उसको लेकर के उनकी रणनीतियां किस तरीके की हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो अब धीरे धीरे नजर आ रही है। हालांकि अब दिल्ली पंजाब के अलावा वो तमाम राज्यों में जा करके चुनाव प्रचार करेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कल दिल्ली की जनता से अपील की, देश की जनता से अपील की कि 140 करोड़ जनता का सहयोग उन्हें चाहिए, वो अकेले तानाशाही को खत्म नहीं कर सकते। और उन्होंने अपील की, भावुक अपील की कि देश को बचा लो, तानाशाही से बचा लो, और हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, इसलिए देश की 140 करोड़ जनता सामने आए और इस तानाशाही को खत्म करे। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से भीड़ दिख रही है रोड शो में, जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं, उसका जो असर है वो बिल्कुल, वो असर किस तरह का होगा, जो भीड़ है क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी, ये बिल्कुल आपने बात ठीक बोली है। बलराम, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के